हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का जैसा सब्जेक्ट चल रहा है मशीन। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो मशीन है इसमें हमने आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 ठीक है इंट्रोडक्शन था डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 ही था डीसी मशीन। और डीसी मशीन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डील करने वाला हूं। ठीक है, इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है दोस्तों, उसमें हमने आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आने वाले थे दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर बीटीयूपी एग्जाम्स। ठीक है, और यही सारे क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों इसी बिहाफ पे आप लोग देखेंगे कि जो हम क्वेश्चन आज कराने वाले हैं यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो थे दोस्तों आप लोगों ने कल देखा होगा एसएससी जेई यूपी पीएसएल जेई आरआरबी जेई पीजीसीआईएल जूनियर इंजीनियर और भी तमाम जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बस आप लोगों को ध्यान से अच्छे वे में देखना होगा। चलिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी स्टडी मेगा पॉइंट का जो चैनल था दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझ लेंगे क्योंकि भाई मेरे भविष्य और आपके भविष्य का भी बात है इसमें। ठीक है, स्टडी मेगा पॉइंट का जो चैनल था दोस्तों ये कुछ देर के लिए अभी गायब हो गया था। ठीक है, गायब हो गया मतलब कि हमें लगता है किसी ने इस पर कुछ एक्टिविटी की है इसीलिए तो गायब हुआ है भाई। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं भाई, ये 30 मिनट के लिए ही गायब हुआ था, 30 मिनट। ठीक है, हमें लगता है किसी ने एक्टिविटी किया है और उन पर भाई अब मेरे पास उतना बड़ा तो साइबर है नहीं, साइबर सिक्योरिटी कि मैं उसको जान पाऊँ कि वही व्यक्ति है। ठीक है, अब बड़े बड़े चैनल्स तो डिलीट हो ही जा रहे हैं या हैक कर ही लिए जा रहे हैं, अब छोटे चैनल्स की भी बारी आ रही है। ठीक है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग क्या करिए कि एक में हमारा और चैनल है उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, उस चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी दिक्कत हो भाई कभी भी, मान लीजिए कि यहाँ पे अब स्ट्राइक तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, जिसको जो करना है उखाड़ दे और जो उखाड़ना भी है उखाड़ भी ले। ठीक है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई, इस बात की गारंटी देता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर मुझको परेशानियों में डाल सकता है, बाकी इससे ज़्यादा मेरा कुछ कर नहीं सकता कोई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए भाई। एक मैं चैनल दे दूंगा जिसका नाम है सूरज यादव। ठीक है, यहाँ पे अपने नाम से ही रखा है मैंने, चैनल का नाम रहेगा दोस्तों सूरज यादव की पाठशाला। ठीक है, वहाँ पे भी हम बात करेंगे, सूरज यादव की पाठशाला रहेगा दोस्तों। अब इस पे भी हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग का ही डिमांड था कि सर हमें जेई के बारे में भी कुछ चीज़ें बताते रहिएगा। ठीक है, तो जेई से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स रहेंगे सारे चीज़ें हम वहीं पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को ये जो है दोस्तों ये चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब करके रख लेना है भाई। ठीक है, अब देखिएगा इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है भाई, और इस चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। बहुत सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, 80 सब्सक्राइबर होंगे। आप लोगों का प्यार भी इस पे बना रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं दोस्तों कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलेगा मेरे भाई, आज के हम सेशन में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक को, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को ही करना है। ठीक है, बहुत इजीली वे में सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले मैंने बोला था दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में तो सबसे पहले जो डाटा लिखा रहेगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साल। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, इसके सारे डाटा को देख लीजिए। पी यहाँ पे पोल जो है दोस्तों, सबसे पहले पी बराबर हमारे पास कितने पोल हैं, 6 पोल है। वेब वाउंड बोला जा रहा है दोस्तों, वेब बाइंडिंग के लिए हमने बोला था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वेब बाइंडिंग के लिए, वाउंड मतलब होता है वेब बाइंडिंग लिखा है, वेब वाउंड लिखा जाएगा, उसका मतलब भी सेम रहेगा। वेब बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग के लिए क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। कहा गया है डीसी जनरेटर में 52 स्लॉट्स, यानी स्लॉट्स कितने हैं दोस्तों, 52 स्लॉट्स हैं। ठीक है, यस की वैल्यू जो है दोस्तों, एस की वैल्यू हमारे पास 52 है। ठीक है, और कहा जा रहा है जो दोस्तों कंडक्टर है, कंडक्टर को बेसिकली हमने बताया था सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कंडक्टर की संख्या जो होगी दोस्तों 20 हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, जेड इक्वल टू होता है एस इंटू सी। दोस्तों यही फार्मूला जब आप लोगों को डेरिवेशन कराया था, किसका डेरिवेशन, इक्वल टू हमने बताया था जब फाई जेड एन पी अपान 16a वाला, जब हम आप लोगों से डेरिवेशन की बात कर रहे थे, वहीं पे हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था कि देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा अपना नोट्स उठा के देखेंगे कि क्या हमने इस वाले फार्मूले को बताया है या नहीं फार्मूले को बताया है।
उसके बाद आप लोग बताएंगे इस फार्मूले को हमने डिस्कस किया है नहीं किया है। तो सिंपल से वे में जेड की वैल्यू तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी मेरे भाई। एस की वैल्यू को जो रख दीजिएगा, एस यहाँ पे 52 हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा 20 का। जो भी डाटा आएगा दोस्तों ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे गुणा करके भी देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 दूना 10, यानी कहने की बात है हमारे जो जेड की वैल्यू होगी दोस्तों 1000 हमारे पास कितना आ जाएगी, 1040 हमारे आ जाएगी। ठीक है, तो 1040 हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बातें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। आगे चलना चाहेंगे दोस्तों, आगे हमारा रहेगा, अब देखिए कलर न चेंज हो जाए, नहीं कलर चेंज हो गया, चलिए कलर को चेंज करते हैं फिर से। ठीक है, आइएगा। तो दोस्तों जेड की वैल्यू हमें पता चल गई कि यहाँ पे जेड की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हमारे पास जेड की वैल्यू है। ठीक है, आइएगा आगे चले मेरे भाई। आगे रहेगा क्या, अब देखिएगा और भी आगे चलते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई की वैल्यू जो है दोस्तों, ई की वैल्यू यहाँ पे जनरेटर के केस में ईजी रहता है मेरे भाई। ईजी का वैल्यू जो है दोस्तों 240 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसे 240 वोल्ट लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, कहा जा रहा है तथा फ्लक्स जो है दोस्तों, फ्लक्स की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 5 मिली वेबर है। फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों, फ्लक्स हमारे पास 5 मिली वेबर है। मिली का मतलब होता है दोस्तों 10 के घाते -3, और यहाँ पे यूनिट जो होगी फ्लक्स की वेबर आप लोग को लिख देना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है चाल को हमें बताना है। ठीक है, स्पीड हमें बतानी है, तो स्पीड को बेसिकली एन से हम डिनोट करते हैं। आइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी डाटा दिया गया है इस वाले फार्मूले में रख देना है आप लोगों को। ठीक है, चलेगा मेरे भाई। ई की वैल्यू है सर 240 हमने रख दिया, बराबर करते हैं। फाई हमसे पूछा ही जा रहा है, फ्लक्स हमसे पूछा ही जा रहा है, स्पीड कितनी है, जेड की वैल्यू जो है दोस्तों 1040 यहाँ पे गुणा करके रख दीजिएगा, 1040 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइएगा। सॉरी, फ्लक्स तो हमारे पास है ना भाई, फ्लक्स तो हमें नहीं पूछा जा रहा है, इसको फिर से इरेज करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं उस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा ना। अब देखिएगा हमारे पास जो फ्लक्स है दोस्तों यहाँ पे रख दीजिएगा, फ्लक्स की वैल्यू 5 × 10⁻³ रखना है, -3 रख दीजिएगा। जेड की वैल्यू 1040 है, 1040 रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यही तो रखना है। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, स्पीड हमारा n रख देंगे। पी की वैल्यू जो है दोस्तों कितना, 6 पोल की है हमारी मोटर जनरेटर है, और बटे में क्या करना है 16/A करना है, 16 × वेव बाइंडिंग है दोस्तों। ठीक है, वेव बाइंडिंग के लिए A बराबर हमारा 2 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं फिर से इसे काटना चाहूँगा तो यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 20 हो जाएगा ये। और क्या काट सकते हैं हम, यहाँ से 0 से 1 0 इसको काट दिए दोस्तों, 2 से इसको हम काटेंगे दोस्तों, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 52 आ जाएगा। इतनी बातें आप लोग क्लियर हैं। अब यहाँ से हम कर सकते हैं क्या मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ डायरेक्ट इसको भी काट सकता हूँ, देखिएगा कितनी बार जाता है। पहले हम यहाँ पे स्पीड इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 240, और ये पूरा डाटा जो है दोस्तों, ये पूरा जो डाटा है ये हमारे पास, ये पूरा हमारा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 5 × 52 × 10 के पावर कितना आ जाएगा, -3। अब दोस्तों जैसा कि हमने आप लोग बता रखा है कि अगर माइनस जो है दोस्तों ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 240 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है दोस्तों, इसको आप लोग देखिएगा 5 × इतना हो जाएगा, और यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, 10 के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या करना है देख लीजिएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा दोस्तों, 4 बच जाएगा, 5 28 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करके हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 48 1 2 3 3 0 बढ़ा लेते हैं, 3 जो है दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे 1000 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भाग दे देंगे। ठीक है, देखते हैं कि हमारी स्पीड कितनी आती है। तो दोस्तों इसका भाग देने पे आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे हमारा जो डाटा मिल जाएगा कितना है भाई, यहाँ पे 923 हमारे पास आ रहा है 07। ठीक है, अब देखिएगा इस वाले पूरे यहाँ पे टर्म में हमें स्पीड की जो वैल्यू मिली है कितनी मिली है दोस्तों, यहाँ पे मिली है 923.07। यही हमारा किस में होगा दोस्तों, आरपीएम में होगा। और आंसर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आखिर हमारा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर भी आप लोग देख रहे होंगे कि आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग आंसर कितना आ रहा है, आप लोगों का यहाँ पे भी आंसर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक, मुझे लगता है आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिखा है, डाटा को लिखा है दोस्तों। डाटा को लिखने के बाद हमने क्या किया है, हमने डाटा को लिखने के बाद क्या किया है, चीज़ों को आप लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ से थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है कि सर कहाँ से कहाँ तक हमें लिखना है। देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से लेके
यहाँ तक करना है और यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है पूरी डाटा को, ठीक है। बाकी इधर आप लोगों का सोल्यूशन है, यहाँ से आप लोग सोल्यूशन को देख सकते हो। सबसे पहले हम इस साइड डाटा को लिखे हैं दोस्तों, पूरा डाटा इधर लिखा गया है, बाकी सोल्यूशन हमारा यहाँ से यहाँ तक चालू हुआ है, ठीक है। आइएगा आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कहा गया है, यहाँ पे हमारे 2 चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर देख रहे हैं। सबसे पहले आंसर भी मेंशन है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लैप बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग हो तब, यानी हमारा कोई जनरेटर होगा, ठीक है, कोई डीसी जनरेटर है, वो हमारा लैप बाइंडिंग में एक बार उसे हम लैप बाइंडिंग बनाए हैं, उसे फिर एक बार हम वेब बाइंडिंग बनाए हैं, ठीक है। तो आइएगा मेरे भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पी हमारा पी जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले हम डाटा को लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व लिखिएगा और डाटा को लिखिएगा। पी बराबर हमारा कितना है दोस्तों, पी बराबर हमारा 4 पोल आ जाएगा, ठीक है। आइएगा डीसी जनरेटर के आर्मेचर चालक की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है, आर्मेचर चालकों की संख्या हमारी 36 है दोस्तों। और यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों, जो फ्लक्स है दोस्तों, फ्लक्स जो है 0.25 वेबर प्रति पोल के मैग्नेटिक फील्ड में 800 आरपीएम की चाल से घूम रहा है। तो यहाँ पे हमारा विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी ईएमएफ का मान पूछा जा रहा है। अब बताइएगा आर्मेचर चालकों की संख्या दोस्तों, यही हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू जो होगी दोस्तों, ये हमारी जेड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो बोलेंगे सर हमारे जेड की वैल्यू जो है 36 आ जाएगी, ठीक है। अगला डाटा की बात किया जाएगा, फ्लक्स हमारा कितना है मेरे भाई, फ्लक्स बोलेंगे सर हमारे पास 0.25 वेबर है, ठीक है, यही चीज़ है। और क्या कहा गया है, स्पीड हमारे पास कितनी है दोस्तों, इस जनरेटर की जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड हमारे पास कितनी है मेरे भाई, बोलेंगे 800 आरपीएम है मेरे भाई। कितना है, 800 आरपीएम है। इतना आप लोगों को लिख लेना है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, ईवी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, ई का मान पूछा जा रहा है। ईजी लिख सकते हो यहाँ पे, ईजी यानी जनरेटर है तो ईजी हमें यही पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, पहला पॉइंट ऐसे डाल लेंगे और तब लिखना है आप लोगों को कि हमें किस लिए पूछा जा रहा है। पहला वाला जो है दोस्तों, क्या कहा जाए, जब जनरेटर हमारा कैसा हो दोस्तों, लैप बाइंडिंग, ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए ये आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। और देखिएगा कभी भी आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो ये 5 नंबर में आता है, बहुत ही सिंपल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, लैप बाइंडिंग में क्या होता है, P बराबर A होता है, A बराबर हमारा P होता है, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो मैं एक चीज़ यहाँ से लिख सकता हूँ मेरे भाई कि नहीं लिख सकता हूँ, आप लोग बताएंगे कि यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसमें सोल्यूशन अपना कर लूँगा, ठीक है। आइएगा तो दोस्त यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा जो है ईजी का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ईजी इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर 5ZNP अपान में क्या होता है, 16A होता है, ठीक है, होता है सर, जी हाँ सर ये तो होता है। फ्लक्स की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 0.25 हमारे पास अवेलेबल है। जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है मेरे भाई, 36 है सर, ये भी हमें दिया हुआ है। स्पीड हमारा सर 800 आरपीएम है, इसे भी लिख देंगे 800 आरपीएम। सो यहाँ पे देखिएगा पोल्स जो है दोस्तों, पोल्स हमारा दोस्तों 4 पोल की मशीन है हमारा, ठीक है, 4 पोल, यहाँ पे P बराबर 4 लिख लेंगे, ठीक है, कितना लिखेंगे, 4 है। अब बटे में कितना कर लेंगे, 16 अपान A। दोस्तों लैप बाइंडिंग में हमने बताया है कि A बराबर P होता है, यानी यहाँ पे 16 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि लैप या A बराबर जो दिया हो P हो जाएगा, P बराबर A हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4 यहाँ पे तो कट जाएगा मेरे भाई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 हमारा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक 0 से हम ए वाला 0 काट देते हैं, तो देखिएगा कितना हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम सोल्यूशन जब करते हैं तो देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आता है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो कैलकुलेटर है, आप लोगों को सिंपल से वे में यहाँ पे गुणा कर देना है, ठीक है। देखिए 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिएगा 80 में 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48 यानी 480 हो जाएगा। और 480 का यहाँ पे देखिएगा मैं लिख देता हूँ, 480 का गुणा करना है दोस्तों किसमें, 0.25 में हमें ये कर देते हैं, ठीक है। 480 का गुणा करना है हमें 0.25 में ना, तो हमारे पास आ रहा है दोस्तों 120 आ रहा है, ठीक है। यानी मैं एक लाइन यहाँ से और लिख देता हूँ कि 480 गुणे कर देना है कितना, 0.25, और हमारे पास आंसर तब कितना आ रहा है मेरे भाई, आंसर तब आ रहा है सर हमारे पास 120 वोल्ट आ रहा है, ठीक है।
जब दोस्तों ये हमारा ईजी है जनरेटर के लिए हमारा ईजी होता है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, ईजी की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट आ जाएगा। और आप लोग अपना आंसर भी देख सकते हो दोस्तों, क्या हमारे आंसर में भी 120 वोल्ट आया है या नहीं आया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर जो है दोस्तों 120 वोल्ट आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारी लैप बाइंडिंग के लिए बात थी। अच्छा, मैं वेब बाइंडिंग के लिए क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, तो वेब बाइंडिंग के लिए भी सिमिलर यहाँ पे काम कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। दूसरा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, हमारा लैप बाइंडिंग के लिए हो गया, वेब बाइंडिंग के लिए। ठीक है, लिखेंगे वेब बाइंडिंग के लिए। ठीक है, अब वेब बाइंडिंग के लिए क्या होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे वेब बाइंडिंग के लिए ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अब ए बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा 2। बहुत ही इजीली वे में इन चीज़ों को आप लोग याद करके चलोगे मेरे भाई, 100% आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है मेरे भाई, क्या फार्मूला होता है सर, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूले की बात करना चाहूँगा। इजी इक्वल टू क्या होता है, 5ZNP/16 होता है। लिखते चलेंगे, फार्मूला जितनी बार लिखेंगे दोस्तों उतनी बार आप लोगों के लिए अच्छा होगा। 5ZNP अपान में क्या होता है, 16A होता है। अच्छा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कतई मतलब नहीं है कि आप भी ऐसा ही बोल सकते हो। फ्लक्स जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 0.25 लिख लीजिएगा। इंटू करेंगे दोस्तों, जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 36 है, 36 लिख लेंगे। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे और क्या वैल्यू है दोस्तों, एन की जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 800 है। ठीक है, हमें लगता है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 800 हो जाएगा। और हमारे पास जो है पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पी की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, और बट्टे में कितना करना है दोस्तों, 16A। ए की वैल्यू जो होगी दोस्तों अब हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि लैप बाइंडिंग है दोस्तों, सॉरी वेब बाइंडिंग है। ठीक है, 2 से यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना सही है मेरे भाई। यहाँ से 1 0 से हम 1 0 यहाँ से काट लेते हैं। ठीक, यहाँ से 2 तिहाई कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे दोस्तों इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें लगता है 12 8 96 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे कर दूंगा दोस्तों, 0.25 इंटू, यहाँ से देखिएगा हम लिख देते हैं पूरा वैल्यू 12 गुणे 80 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों, कंप्लीटली हमारा गुणा जो होगा इसको कर देंगे तो देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। सबसे पहले 12 8 कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। 12 में 80 का गुणा कर दोगे तो हमारे पास 960 हो, क्योंकि 12 8 96 होता है। 960 में हमें किसका गुणा करना है, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इतने को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत होगा क्या आप लोग, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए भाई इतनी चीज़ों के बाद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं हमारे पास गुणा करने पे कितना आता है। ठीक है, हम करते हैं 960 का गुणा करना है हमें, किसका गुणा करना है, 960 का गुणा करना है 0.25 में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे हमारे पास 240 आ जा रहा है। ये हमारा 240 जो होगा दोस्तों, यही हमारा किसकी वैल्यू होगी, ईजी की वैल्यू होगी। फॉर किसके लिए मेरे भाई, हम किसके लिए बोल रहे हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा किसके लिए है, वेब बाइंडिंग के लिए है। तो कंप्लीटली कहीं ना कहीं हमने देखा दोस्तों कि जो है हमने एक एक चीज़ के सारे आंसर को ला लिया। ठीक है, बहुत ही इजीली वे में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में 5 नंबर या क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इधर की चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पीडीएफ तो आप लोग पता ही है मेरे भाई कहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। और अपना जो नया वाला चैनल है दोस्तों उसको भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, मैंने बताया क्या नाम है, सूरज यादव की पाठशाला। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को इस प्रकार से आप लोग करके चलना होगा। ठीक है, और चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पहुंच चुके हैं हम आप, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते चलिएगा। ठीक है, अच्छा वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे मेरे भाई। देखिएगा इसका सॉल्व क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा कि हमारा जो मोटर है या जनरेटर है क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले ये लिखा गया है कि एक 4 पोल लैप बाइंडिंग, ठीक है, लैप लेपित आर्मेचर में जो चालकों की संख्या है 240 है। खांचे कितने हैं दोस्तों, प्रत्येक खांचे 12 चालक हैं दोस्तों। आर्मेचर कंडक्टर्स की बात की जा रही है, 40 है दोस्तों, यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड इक्वल टू एस इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, जेड एस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बोलेंगे सर 40 है। ठीक है, कंडक्टर्स कितने हैं दोस्तों, 12 कंडक्टर है। ठीक है, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 480 यानी जेड की वैल्यू 480 आ जाएगी दोस्तों। कौन सा यहाँ पे लैप बाइंडिंग है दोस्तों, लैप।
तो यहाँ पे पोल जो है दोस्तों 4 हो जाएगा, लैप बाइंडिंग है यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रति फ्लक्स पोल जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, पोल जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके यहाँ पे फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 50 मिली है। तो यहाँ पे 50 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 से, ठीक है। इतना आप लोगों को वेबर में लिख लेना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। जनरेटर जो है दोस्तों, जनरेटर वोल्टता का मान जो है दोस्तों 500 वोल्ट है, यानी ईजी जनरेटेड वोल्टेज का मान कितना है दोस्तों, 500 वोल्ट है। यहाँ पे 500 वोल्ट आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि तब उस क्या लिखा है, तब उस गति का मान ज्ञात कीजिए जिस पर इस मशीन को चलाया गया है, ठीक है। स्पीड हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे भाई, स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों के पास फार्मूला होना चाहिए कि सर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया हूँ दोस्तों, ईजी इक्वल टू होता है 5ZNP अपान में क्या होता है 16A होता है। कभी भी आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन दोस्तों तो इसी फार्मूले से आना है, इसके अलावा कोई फार्मूला आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, फिलहाल इसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों का जो चैप्टर क्लियर हो गया है तो इसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी तो कराना है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बुक से लिए गए हैं, इस बात को ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, आप लोग चैनल पे जाइएगा, कंप्लीट आप लोगों का कोर्स है, डिजाइन किया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन करिएगा, कंप्लीट आप कोर्स करिए, 100% आप लोगों का सेमेस्टर भी क्लियर होगा। आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आइएगा दोस्तों, इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, सारे डाटा को रखते हैं, ठीक है। ईजी की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे रखिएगा, ईजी की वैल्यू, ईजी कितना है मेरे भाई 500 है, सबसे पहले 500 रख लेते हैं सर। तो 500 हमारे पास आ गया, बराबर क्या करेंगे मेरे भाई, फ्लक्स जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 50 × 10 के घाते -3 है, ये हमारा फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है सर, जेड की वैल्यू कितनी है 480 है दोस्तों, 480 भी रख लेंगे हम आप, ठीक है। आइएगा गुना है और कितना और क्या करना है, स्पीड ही तो पूछा गया है, स्पीड यहाँ पे n रख लेंगे। और P जो है दोस्तों लैप बाइंडिंग है, तो लैप बाइंडिंग के लिए हमने बताया है दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे मैं लिख दूँ, लैप बाइंडिंग के लिए क्या होता है, A बराबर हमारा P होता है। इस बात को भी आप लोगों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। A बराबर P होता है। तो यहाँ पे हमारा पोल कितना है दोस्तों, पोल हमने आप लोगों को यहाँ पे देखेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, P बराबर हमने 4 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आप लोगों को रख देना है, ठीक है। बट्टे में क्या करना है दोस्तों, कौन सी जनरेटर है दोस्तों, बोलेंगे सर लैप बाइंडिंग है, ठीक है। तो लैप बाइंडिंग यहाँ पे जनरेटर है, तो 16 × A की वैल्यू जो होगी दोस्तों, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा दोस्तों, देखिएगा 0 से 0 हमारा कट जाएगा दोस्तों, देखिएगा 6 8 48 होता है, या 8 6 48 जो भी आप लोग जानते हो उसको तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 हमारा कट गया दोस्तों, और यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दाम 50 होता है। आइएगा, ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब इसको नीचे भेजना है दोस्तों, देखिएगा यानी इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों 10 बटे में कितना, 8 तो होगा ही मेरे पास, 8 तो होगा ही सर, बटे में सर ये 10 घाते -3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको -3 रहेगा, इसको सर ऊपर भेजिएगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 10 घाते 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों को मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो 10 घाते 3 है, तो इसको मैं 10 और 3 जीरो और बढ़ा दिए, 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे और भाग दे देंगे 8 का। जब भी हम इसका देखेंगे दोस्तों, अगर इतना हम पूरा भाग दे लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा हम देखते हैं, 10,000 में गुणा कर देते हैं दोस्तों, 10,000 भाग कर देते हैं, 10,000 ही है ना, 10,000 का भाग करना है 8 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगी स्पीड दोस्तों, इसको देखिएगा, स्पीड की जो वैल्यू होगी हमारे पास 1250, ये किस में होगी दोस्तों, बोलेंगे सर आरपीएम में होगी। इस बात को भी ध्यान रख के चलना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1250 आरपीएम हमारे पास स्पीड आ जाएगी, और यही आप लोगों को क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो बताइएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बस काटम कुट्टी करना है दोस्तों, जैसे आप लोग कट्टम कुट्टम खेलते थे बचपन में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी खेल के पूरे क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। आगे चले मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आइएगा, अब जो क्वेश्चन होगा और भी इजीली वे में, चौथा नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा सर, अब यहाँ पे पेन का जो है कलर थोड़ा चेंज किया जाता है, और आप लोगों का जो पसंद है पिंक कलर जो है दोस्तों, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसी को पिंक बोलते हैं हमें लगता है। आइएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। लिखा गया है, एक वेव बाइंडिंग डीसी जनरेटर में 4 पोल 17 स्लॉट्स या 17 खांचे व प्रति खांचे जो है दोस्तों, प्रति स्लॉट्स में हमारा 2 कंडक्टर्स हैं, यानी 2 चालक है। कहा जा रहा है कि प्रति
प्रति ध्रुव फ्लक्स जो है दोस्तों, फ्लक्स की जो वैल्यू है 100 मिली वेबर है। यदि हमारी स्पीड हमारी कितना है 1200 आरपीएम से मतलब जो जनरेटर 1200 आरपीएम पर घूमता है, तो प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की ईजी की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा। वेब बाइंडिंग है दोस्तों, तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पी बराबर हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे पी बराबर हमारा 4 दिया ही हुआ है। आगे चलते हैं, और भी क्या है दोस्तों, जेड की वैल्यू, ठीक है। जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एस इंटू सी कर लेंगे। जेड इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू सी होता है। तो एस कितना दिया हुआ दोस्तों, देखिएगा 17 है। सी की वैल्यू कितने है दोस्तों, 2 है। तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। यानी जेड की वैल्यू जो होगी दोस्तों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी, ठीक है। और भी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों हमारे पास। फ्लक्स जो है दोस्तों, फ्लक्स हमारे पास, मैं फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फ्लक्स जो है दोस्तों कितना है, 100 मिली वेबर। 100 को 100 यहाँ पे देखिएगा दशमलव आप लोग चेंज नहीं करना है, 10⁻³ लिखिएगा और इसे आप वेबर में कर दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड यानी जो है दोस्तों कितने आरपीएम पे घूमता है, तो बोलेंगे सर 1200 आरपीएम पे घूम रहा है हमारा जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ से 1200 आरपीएम पे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है सर, ईजी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ईजी बराबर क्या होता है दोस्तों, ईजी बराबर आप लोगों का होता है, यहाँ पे लिखेंगे 5ZNP अपान में 16A होता है, ठीक है। यही चीज़ होता है मेरे भाई। इस फार्मूले को आप लोगों को रट लेना है मेरे भाई। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको आप लोगों को रट के ही चलना होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या होगा, डाउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं डाउट भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा। ईजी पूछा ही जा रहा है तो ईजी ऐसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो डाटा दिया हो उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। फ्लक्स जो है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 100 गुणे 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जो जेड 17 दूनी 34 से ही होता है ना, तो जेड की वैल्यू हमारे पास 34 है। स्पीड हमारे पास 1200 आरपीएम है, आ जाइए 1200 आरपीएम लिख लीजिएगा। पी हमारा कितना है, 4 पोल की जनरेटर है दोस्तों, ठीक है। बटे में क्या कर लेंगे, 16A कर लेंगे। 16 इंटू ए की वैल्यू हम कितना है, वेब बाइंडिंग है दोस्तों, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। इसको भी काट के चलेंगे और देखिएगा यहाँ से 1 0 से 1 0 इसको काट दिए। और 6 दूना कितना होता है दोस्तों, 6 दूना 12 होता है, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 120 है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12 यानी 0 तो बढ़ेगा ही, ठीक है। आइएगा, नीचे वाला पूरा डाटा जो है कट कूट गया है। अब यहाँ पे देखिएगा 40 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैं देखूंगा ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ दोस्तों 100 गुणे 10⁻³ और गुणे कितना का करना है दोस्तों, ये हमारे पास 34 है दोस्तों और ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब यही अगर हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, ये देखिएगा, ये 100 है, 1 0 यहाँ से खत्म कर लेंगे तो 3 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो कहने की बात जो है दोस्तों, ईजी की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 10⁻³ लिख दूंगा और 10⁻³ लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 34 और गुणे किसका कर दूंगा, 4 का कर दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए 34 का 4 में गुणा कर लीजिएगा, सिंपल से में 34 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 4 3 12 12 और 13 136 वोल्ट हमारा आ जाएगा। ईजी की जो वैल्यू होगी दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 136 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 4 चौको 16, 1 हो जाएगा, 4 3 12 और 13 136 से तो हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैसे हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप लोग समझ गए ना, तो 100% आप लोगों को नंबर जो होगा दोस्तों अच्छा मिलने वाला होगा, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना होगा आप लोगों को, ठीक है। आइएगा, अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, लिखा गया है एक डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। क्या कहा गया, एक डीसी शंट जनरेटर है दोस्तों। यहाँ पे जो वोल्टेज है दोस्तों इसका कितना है, 250 वोल्ट का शंट जनरेटर है दोस्तों। इस पर हमारा 300 एम्पियर की करंट प्रदान करता है, ठीक है। शंट फील्ड है दोस्तों और आर्मेचर के प्रतिरोध जो है दोस्तों क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो ईजी की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक शंट जनरेटर बना लेना है, ठीक है। आइएगा दोस्तों, एक प्यारा सा शंट जनरेटर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग प्रदान करना है। अरे बप्पा रे, इतना अच्छा बन जाएगा क्या, देखिएगा। अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हम आर्मेचर बना रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है मेरे भाई, ठीक है। प्यारा सा एकदम खूबसूरत सा बनाइएगा, ठीक है। जब खूबसूरत बनाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर भी खूबसूरत ही आएगा। ऐसे लोंज पुंज बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा जो है लाइनें हमारी सीधी होनी चाहिए, तभी तो देखने में अच्छा लगेगा। ये हमारा क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है और इसका रेजिस्टेंस RSH हो गया। इसमें करंट जो है दोस्तों, इसका जो करंट होगा दोस्तों, किधर दिखाना है, जनरेटर है ना, जनरेटर है तो इसमें करंट आएगी,
ये ISH हो जाएगा। आर्मेचर होगा दोस्तों, IA यहाँ से करंट देगा, भेजेगा यहाँ से, और दोस्तों इसका जो होगा ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसका जनरेटेड EMF, किसका जनरेटेड EMF? आर्मेचर का। ये हमारा EG हो जाएगा और ये हमारा RA हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ का वोल्टेज जो है दोस्तों, ये हमारा कितना वोल्टेज दे रहा है, यहाँ से हमारी करंट जो होगी IA होगी, ठीक है, सॉरी IA नहीं, इसे IL लिखेंगे, ठीक है, क्या I लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइएगा, अब हम पूरे मशीन को बना लिए हैं दोस्तों, अब हम डाटा को लिखेंगे, क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखिएगा शंट जनरेटर जो है दोस्तों, इसका जो है वोल्टेज जो है दोस्तों, कितना वोल्टेज जनरेट करता है, तो बोलेंगे सर 250 वोल्टेज जनरेट करता है। यानी वोल्टेज जो है दोस्तों ये कितना दिया हुआ है, 250 है, ठीक है, ये 250 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट कितना है दोस्तों, इसका जो करंट कितना प्रदान करता है, 300 एम्पियर हमारा करंट प्रदान करता है, ठीक है। कितना करंट प्रदान करता है, 300 एम्पियर करंट प्रदान करता है। तो आई की जो वैल्यू होगी दोस्तों कितना होगा, 300 एम्पियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 एम्पियर, ठीक। चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, धारा जो है 300 एम्पियर दे रहा है। अच्छा आगे चलेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है शंट देखिएगा इसका शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा, इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दोस्तों 50 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले लिखा है शंट फील्ड का, उसके बाद आर्मेचर का प्रतिरोध, ठीक है। तो कितना दिया है दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध होता है ये हमारा सदैव कम ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 0.25 होता है, 0.25 ओम होता नहीं है। ये देखिएगा शंट का रेजिस्टेंस जो होगा दोस्तों, सॉरी आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा सदैव कम होगा, शंट का रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है। इस बात को भी रख के चलते हुए याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे KVL लगा दीजिए, सॉरी KCL लगाइएगा, ठीक है। KCL लगाएं तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर नोड पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा कौन है दोस्तों, बोलेंगे सर IA है, ठीक है। आर्मेचर करंट, जाने वाली धारा कौन है दोस्तों, ISH है, और प्लस क्या हो जाएगा, और हमारा I हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज़ बताइएगा दोस्त, क्या हम यहाँ पे आर्मेचर करंट को हम कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं। सर हमें I की तो वैल्यू पता है दोस्तों कि यहाँ पे 300 एम्पियर है, लेकिन ISH की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ISH की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिएगा दोस्तों ISH इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/RSH हो जाएगा, ठीक है। कल के क्वेश्चन में सारी चीज़ें हो चुकी है ना। देखिए वोल्टेज हम कितना रख लेंगे 250 रख लेंगे। आइएगा यहाँ पे कितना दिया है, RSH की वैल्यू जो है 250 दिया हुआ है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, 5 बच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी ISH जो है दोस्तों शंट करंट हमारा जो होगा कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक तो कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा हमारे ख्याल से। तो इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों कितना आ जाएगी, 5 एम्पियर आ जाएगी, प्लस कर लेंगे 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 305 एम्पियर हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा 305 एम्पियर का जो है आर्मेचर करंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। कितना आर्मेचर करंट कितना होगा, 350 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम हर एक डाटा को निकाल सकते हैं। कितना जनरेटेड EMF बोल रहा है ना, तो EG इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V प्लस क्या हो जाएगा, IA इंटू RA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IA इंटू RA हो जाएगा, यही होगा। तो EG इक्वल टू हमारा V की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 250 है, ठीक है। और प्लस कितना कर लेंगे, IA का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 305 इंटू RA, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, 0.25 है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 305 का 0 इतने में गुणा कर देना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों सबसे पहले हम इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आंसर जो होते हैं ना बहुत ही इजीली वे में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, 250 कर लेना है, और प्लस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें करना है 300 नहीं 305, और गुणा किसका करना है, 0.25 का करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 76 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 76.25 आ रहा है। इसको देख लीजिएगा, ऐड करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आता है देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 326 कितना आ रहा है, 25 वोल्ट हमारे पास आ जा रहा है। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यही हमारा EG की वैल्यू होगी, क्या होगी, यही हमारा EG की वैल्यू होगी। तो इसको आप लोग आंसर मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इसको आंसर मार्क करिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर लोगे या नहीं कर लोगे मेरे भाई। और वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है आप लोगों को आगे, ठीक है। आइएगा मेरे भाई, और भी क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन तो मज़ेदार ही होते हैं सर, बट हमें आता नहीं है, इसकी बात कैसे की जाएगी, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इसका भी सोल्यूशन देखते हैं, और थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर लिया जाए, एक ही कलर पर मज़ा नहीं आता है सर।
लीजिए कलर भी चेंज हो गया सर। आइएगा हम सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं। पोल हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा P = 6 पोल हो जाएगा, ठीक है। कौन सी बाइंडिंग है दोस्तों, वेब बाइंडिंग है। वेब बाइंडिंग के लिए A बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे सर 2 हो जाएगा, ठीक है। लिखते हुए चलेंगे डाटा को, यहाँ पे कामा भी करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है Z जो है दोस्तों, Z की वैल्यू जो है यहाँ पे स्लॉट्स जो है 90 है दोस्तों, और कंडक्टर कितने हैं 8 हैं। तो Z = क्या होता है, S × C होता है। S की वैल्यू कितनी है दोस्तों 90 है, स्लॉट्स हमारे 90 हैं, कंडक्टर हमारे 8 हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें लगता है 9 में 8 का गुणा करेंगे दोस्तों, जैसे आप लोग बचपन में कहते थे 9 × 8 = 72, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 720 हो जाएगा, ठीक है। तो Z की वैल्यू 720 हो गई। अब देखिएगा स्पीड हमारा कितना है दोस्तों, स्पीड बोलेंगे सर, स्पीड तो यस से नहीं डिनोट करते हैं, यहाँ पे स्पीड को हम बेसिकली यन से डिनोट करते हैं। N = कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 RPM। ये हम क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं अभी, ठीक है। फ्लक्स प्रति पोल, यहाँ पे फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है मेरे भाई, फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। EG की वैल्यू कितनी है 480 वोल्ट है, ठीक है। EG हमारे पास कितना है मेरे भाई, EG क्योंकि हमारा जनरेटर है तो EG ही होगा 480 वोल्ट होगा, ठीक है। आइएगा फार्मूला लगाइएगा दोस्तों, EG = क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 5ZNP अपान में क्या हो जाएगा सर 16A हो जाएगा। डाटा को लिखते हैं तो सर, फ्लक्स तो हमसे पूछा ही जा रहा है, EG की वैल्यू जो होगी दोस्तों 480 होगी, 480 बराबर कर लेंगे फाई जो है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, फाई को ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, होल्ड करके रखेंगे। और Z की वैल्यू दोस्तों 720 दिया हुआ है सर, 720 रख लेंगे। यानी कितना है सर 1000 RPM है, तो 1000 यहाँ पे भी लिख लेंगे। और दोस्तों पोल जो है दोस्तों, पोल कितना पोल है 6 पोल है, 6 लिख देंगे। बटे में क्या करना है दोस्तों 16 × A करना है सर। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 है, कौन सा बाइंडिंग है दोस्तों, यहाँ पे वेब बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से काट लीजिएगा, 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिएगा दोस्तों 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, और यहाँ से 2 से कौन सा काट दें हम, इसको अगर काट देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 5 10 यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा 1 0 इधर से भी खींच देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों, हम यहाँ पे फ्लक्स = लिखना चाहेंगे तो 48 बटे में कितना लिखेंगे दोस्तों, ये 720 तो होगा ही हमारे पास, ठीक है। 720 और गुणा किसका रहेगा दोस्तों, 5 का भी गुणा रहेगा, ठीक है। तो इतने का जब हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो देखते हैं हमारे पास कितना आता है। फिलहाल हमारा फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम ही आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोग अपना से कैलकुलेट करते हुए चलेंगे कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए कम ही होनी चाहिए, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 48 बटे में कितना कर लेंगे, 720 में 5 का गुणा करने में हमारे पास आया है 3600, ठीक है। आइएगा इसका भाग देके देखते हैं दोस्तों कि 48 में हम भाग करते हैं 3600 का, हमारे पास कितना आता है, बहुत कम आएगा भाई। कितना आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है दोस्तों 0.0133 आ रहा है। यानी हम फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी दोस्तों 0.0133 वेबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आंसर मार करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, आज के लिए यहाँ तक आप लोगों को ध्यान रखना है कि आंसर हमारा यही है, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों को डील करना है, बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ें दी हुई है। अच्छा सोल्यूशन में कहीं पे भी मतलब काट कूट में दिक्कत होती है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं, मतलब ईगो हार्ट नहीं करेंगे, अरे सर आपने गलत बता दिया। तो दोस्तों काटने वटने में हो सकता है कहीं पर गड़बड़ हो, क्योंकि आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं दोस्त। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आप आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का करा रखा है, ठीक है। तो आप लोग चाहिएगा तो इसको प्रैक्टिस के रूप में आप लोग इसको जरूर करेंगे। मैं 8वें पे पहुँचता हूँ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों एक ही क्वेश्चन के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे क्वेश्चन, अरे यार कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे आना है। आइएगा सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। बहुत इजीली में क्वेश्चंस होंगे हमारे। पोल हमारा कितना है दोस्तों, P बराबर हमारे पास कितना है, बोलेंगे सर 4 पोल का हमारा जनरेटर है या मोटर कुछ भी हो, तो यहाँ पे जनरेटर ही है। कौन सी बाइंडिंग है, वेब बाइंडिंग है। वेब बाइंडिंग इक्वल टू क्या हो जाए, A बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको याद करके चलेंगे, वेब बाइंडिंग हमारा 2 होता है, लैप बाइंडिंग में क्या हो जाएगा A बराबर P हो जाएगा। कितने स्लॉट्स हैं दोस्तों, हमारा 52 स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हम सीधा लिखते हैं, 52 गुणे कितना कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका देखिएगा गुणा कर दीजिएगा, तो 0 तो लिख लेंगे, और 2 दूना 4, 5 दूना 10, 1000 हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगली बात जो की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्पीड पूछा जा रहा है, N की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, और क्या है EMF जो है दोस्तों, यहाँ पे EG की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितना होगा
230 वोल्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों, फ्लक्स हमारे पास कितना है, फ्लक्स को भी लिख लेंगे, कितना है 5 मिली वेबर है, यानी 10⁻³ लिखेंगे, ठीक है, वेबर में, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी देखेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है दोस्तों बहुत कम ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्पीड हमें निकालना है दोस्तों, तो Eg बराबर है, आप लोगों को पता ही है, Eg इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर φZN/P में 16a वाला फार्मूला जो है, इसको अगर हम रख के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है आंसर आ जाएगा। Eg की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे दोस्तों, 230 वोल्ट हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। फ्लक्स की वैल्यू रख देंगे दोस्तों 5 × 10⁻³ रख लेंगे। और यहाँ से दोस्तों क्या रखना है आप लोगों को, जेड हमारा 1040 आया है, 1040 रख लेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। स्पीड तो हमसे पूछी जा रही है, और हमारे पास पोल की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 बना लेना है, 16 × a कर लेना है, a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, काट लीजिएगा। यहाँ से मैं 0 से एक 0 को काट दे रहा हूँ, यहाँ से 0 से एक 0 मैंने काटा, और 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2/3 6 हो जाएगा। आइएगा, और भी कहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका गुणा इधर कर दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 230 गुणे का 3, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जो डाटा बचा हुआ है इसको नीचे भेजिएगा, ठीक है। 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 104, और गुणे दोस्तों यहाँ पे 10⁻³ है, ठीक है। देखिए ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर, ठीक है। मैं यहाँ से जो ये 10⁻³ है दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से मैं एक 0 यहाँ पे गुणा करता हूँ, 0 हो जाएगा, और 3 कम ना हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। और कितना 0 बढ़ा दें, 3 0 बढ़ा दें, 1 2 3 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। आइएगा, अब दोस्तों यहाँ से इसका भी गुणा कर लीजिएगा। 104 में हमें 5 गुणा करना है, देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। 104 में गुणा करना है दोस्तों 5 का, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा, ठीक है। भाग कर देते हैं इसका, देखते हैं कितना आता है टोटल आंसर। हमारे पास 69 कितना 0 40 1 2 3 40 है ना। अब भाग किसका करना है भाई, 520 का, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, स्पीड जो होगी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे पास 1326 कितना है भाई, 92 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1326 के जगह पे हम 1327 जो होगा दोस्तों, इसको हम स्पीड मान लेंगे। ये हमारी जो होगी यूनिट जो होगी आरपीएम में होगी, इस बात को भी ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इसी प्रकार से आंसर करके चलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइएगा आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इतना ही था हमारे पास, 8 ही क्वेश्चन थे आज के सेशन में। और दोस्तों मैंने बोला एक क्वेश्चन को आप लोगों को इसको बना लेना है, बहुत ही इजीली वे में इसको भी कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे सर, देखिएगा मेरे भाई, सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसमें भी नहीं कहेंगे कैसे करेंगे सर, तो मज़ा नहीं आएगा ना यार, कहाँ चला जा रहा है अरे यार गुरु, लीजिए अब आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों P इक्वल टू आप लोगों को लिख लेना है, P इक्वल टू हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 पोल है, ठीक। आइएगा, डीसी जनरेटर है, कंडक्टर्स जो है दोस्तों जेड की वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास है, सिंपल से वे में देख लीजिएगा कि जेड की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 722 है, ठीक है, 722 कंडक्टर है। स्पीड कितनी है दोस्तों, एन की जो वैल्यू है कितनी है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 800 आरपीएम है, ठीक है। और इतने आरपीएम से घूम रहा है। फ्लक्स की जो वैल्यू है दोस्तों कितना दिया हुआ है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वेबर में दे दिया है, 0.05 वेबर में आप लोगों का जो है दे दिया है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है लिखा गया है निम्न दशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी ईजी की वैल्यू हमें पूछा गया है, ई की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो बताइएगा लैप बाइंडिंग के लिए पहला पूछा गया है, आर्मेचर जो है दोस्तों लैप बाइंडिंग है, ठीक है, पहला है आर्मेचर जो है दोस्तों लैप बाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, लैप बाइंडिंग के केस में मैंने बता ही रखा है कि ए बराबर क्या हो जाता है, पी हो जाता है, इसको आप लोग याद करके चलेंगे मेरे भाई। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ से निकालिएगा 5, इसको इधर से कर लेते हैं ना, ताकि हमारा जो है दोनों क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। यहाँ से करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 5 होता है, 5 की वैल्यू रखिएगा सबसे पहले 0.055, जेड की वैल्यू रखिएगा दोस्तों 722 है, 722 हो जाएगा। 5Z, एन की वैल्यू रखिएगा दोस्तों 800 हो जाएगा। पी की वैल्यू रखिएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना करना है, 16 × ए। हमने बताया दोस्तों जब हमारे पास लैप बाइंडिंग होती है तो ए बराबर क्या होता है, पी हो जाता है, यानी 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिएगा एक जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों, सिंपल से वे में यहाँ पे भाग कर दीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ों का गुणा करके हम भाग कर देंगे, देखते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर वाले का कम्प्लीटली अगर मैं देखना चाहूँगा 0.05 गुणा करना है दोस्तों किसमें, 722 का, 722 गुणा कर देना है दोस्तों कितना का, 80 का, ठीक है, 80 का। तो हमारे पास आ रहा है दोस्तों यहाँ पे जो होगा 2888 आ जा रहा है, ठीक है। और बटे में नीचे कितना है दोस्तों 6 है, ठीक है। इसका भी भाग करके देख लेते हैं, 2888 भाग करना है दोस्तों 6 का, ठीक है। तो हमारे पास जो है दोस्तों ईजी की वैल्यू जो है दोस्तों, या ई की वैल्यू जो है दोस्तों 481 आ जा रहा है, कितना 481 कुछ आ रहा है, मान लीजिए 3 आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। यूनिट आप लोगों को पता ही है यूनिट क्या होगी, ठीक है। यूनिट में हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि जो दोस्तों ईएमएफ होता है इसकी यूनिट आप लोगों को पता ही रहती है। आइएगा, फिर से चेंज हो गया ना। चाहने वाले अनेक हैं, मैंने तो तुझसे ही, गाना भी बीच बीच में होना चाहिए ना यार। तो दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी पढ़ाई मैंने तेरे लिए, होना नहीं अब जुदा, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। आ जाइए आगे चलिएगा यार, दुनिया बहुत भुला दिए हैं। और अब क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। अब हमारे पास लाइव बाइंडिंग हो गया है, वेब बाइंडिंग। वेब बाइंडिंग के लिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो वेब बाइंडिंग के लिए क्या होता है दोस्तों, ए बराबर हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले ईजी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले पूरे डाटा को रखिएगा। 5ZNP/16 वाला फार्मूला याद करके चलना है। तो 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.05, जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 722 है, स्पीड कितना है 800 है दोस्तों, पी की वैल्यू हमारे पास 4 है दोस्तों, ठीक है। और बट्टे में क्या करना है, 16 इंटू ये की वैल्यू हमें अब यहाँ पे 2 रख देना है, ठीक है। 2 दूना 4 कर दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ से 0 से 0 काट देंगे आप लोग, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सिंपल से वे में यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा आंसर कितना आता है, सिंपल से वे में सारी चीज़ें तो गुणा ही करना है भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे 80 का गुणा करना है दोस्तों 722 में, और गुणा करना है दोस्तों 0.05 में। तो हमारे पास आ रहा है दोस्तों, फिर से वही वैल्यू आ गई है यार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2888 भाग करना है 3 का अब, ठीक है। तो भाग कर देना है दोस्तों इसमें हमें 3 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 962 हमारे पास वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव वाले पॉइंट को हम ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। दशमलव को मैं ध्यान में नहीं रख के चल रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना आपके सेहत पे, हमें नहीं लगता आपके सेहत पे इसके लिए कोई दिक्कत होना चाहिए भाई, ठीक है। यूनिट क्या होगी मेरे भाई, यूनिट आप लोगों की सेम रहेगी, ठीक है। यूनिट आप लोगों की सेम रहेगी, ठीक। सुना है तेरे चाहने वाले अनेक हैं, आ जाइए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन को करा दिया है, आप लोगों को जरा सा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को एक बार अपने से कर लेनी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ तक जब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं तो कोई भी दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोगों को डील कर लेना है, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है मेरे भाई सभी लोगों को ज्वाइन करके चलना है। और आप लोगों को मैंने बताया है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को एक लिंक भेज दूंगा दोस्तों, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, ठीक है। चलेगा, मैं एप्लीकेशन पे भी इन चीज़ों को बता दूंगा दोस्तों, ताकि जो है दोस्तों आप लोगों का जब भी चैनल डेड हो तो क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल हमें तो बहुत पीड़ा होगी भाई। देखिएगा एक बच्चे की तरह मैंने इस चैनल को सींच के पानी इसमें डाला है दोस्तों, ठीक है। क्या किया है, एक लोगों को जोड़ते आज इतनी बड़ी संख्या बनी है, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ों में मेहनत लगती है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझते होंगे और अपना जो है सपोर्ट हमारे लिए थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, ठीक है। तो करना क्या है, एक बटन ही तो दबाना है मेरे भाई, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, सर का चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसकी पीडीएफ जो होगी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।